बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से नई वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रीम की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न करती है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा सुर्ख होना स्टार्ट हो गई है। हम धूप में नहीं जा सकते, हम चूल्हे के पास नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, किसी हीट वाली जगह पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन ऐसे जलना स्टार्ट हो जाती है जैसे उसमें से आग निकल रही हो। तो ऐसे में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। तो जो नाइट क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। तो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसको लगाएं, इंशाल्लाह आपकी स्किन रिकवर हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ये रेमेडी जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ इसके लिए आपको एक बाउल में सबसे पहले चाहिए होगी 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का, भर के 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसमें 2 चम्मच आपने ऐड करना है फ्रेश वाला एलोवेरा जेल। आपको मार्केट का नहीं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप फ्रेश वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें। अगर मजबूरी हो तो मार्केट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आपको कैलामाइन लोशन चाहिए होगा। ये आपकी स्किन को ठंडा करेगा, कूल करेगा। ये जो रेड हो गई है, बर्न कर गई है, जल गई है स्किन आपकी, उसको बिल्कुल ईजी करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा। तो आपको 1 टीस्पून कैलामाइन लोशन का इसके अंदर ऐड कर देना है। ये 60 रुपये का मेडिकल स्टोर पे मिलता है। उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, कोशिश करें ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखनी है ताकि ये जल्दी ड्राई नहीं हो पाए, वरना ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और आपको इसका फ़ायदा कम मिलेगा। तो आप इसको थोड़ा सा रनी रखेंगे, थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी चले मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितनी इसकी होनी चाहिए और कितना को ये पतला होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। ये देखेंगे ये वाली कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए और आपने इसी में इसको तैयार करना है। चले मैं आपको इस्तेमाल का तरीका भी बता देती हूँ और ये भी बता देते हैं कि आप इसको कितनी देर के लिए और कैसे स्टोर कर सकते हैं। आपको इसे अपनी स्किन के ऊपर लगाना है, अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है, एक ही डायरेक्शन में लगाइएगा। मैं तो थोड़ा बदतमीजी से लगा रही हूँ, तो आप अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। जब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर आपने एक लेयर और अप्लाई करनी है। तो चले एक लेयर और हम अप्लाई कर लेते हैं। और ये जो 2 लेयर हो गई हैं इनको फाइनली आपने जो टाइम देना है वो देना है 15 मिनटों का। तो 15 मिनट के लिए लगा रहेगा और उसके बाद आप इसको वॉश कर दें। और ये जो रेमेडी आपके पास बची हुई है इसे रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज के अंदर, बेस्ट रहेगा कि फ्रिज के अंदर आप इसको रखें। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको दोबारा से इसी कंसिस्टेंसी में ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो आप इसे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में लगाएं 15-15 मिनट के लिए। और अगर अभी थोड़ी सी नॉर्मल है तो एक दफ़ा में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको इसको रोज़ाना लगाना है जब तक आपकी स्किन बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। इंशाल्लाह 2 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि दोस्त को पत्थर समझकर ठोकर ना मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद हीरे से ज़्यादा अनमोल हो। इस बात पर डीपली गौर करिएगा और ऐसा ही करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।